आज या कल देखूंगा ना। ठीक है, गिल में देखूंगा। नमस्ते, गुड इवनिंग। आ जाओ जल्दी से, फिर शुरू करते हैं। कल हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस कर रहे थे, और उसके अंदर मैंने रेसिप्रोकल फंक्शन पे मैं पहुंच गया था। ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, फॉर्मूला लर्न करने तो हो जाएगा। हाँ, बस वही करना है उसके अंदर। रितु, मोनी, राम राम, सभी को राम राम भाई। चलो शुरू करते हैं। सब कंबाइंड गुड इवनिंग रखो। हाँ, तो शुरुआत करते हैं हम डोमेन रेंज से ही। मान लो इस फंक्शन की डोमेन बताओ मुझे। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। डोमेन बताने हैं। पहला, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/(x² -4)। दूसरा, एफ एक्स इज इक्वल टू या फिर x² + 5x + 6 अपॉन में x² + 4x + 3। तीसरा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/(x² + 4)। इन तीनों फंक्शंस की डोमेन बताओ। ये हमारे इसका कब से होगा क्या अंकित? नमस्ते सभी को। मैं ठीक हूँ। चलो सर, क्या ये यूपी टीजीटी के लिए भी यूजफुल है? हाँ हाँ निधि, यूपी टीजीटी पीजीटी का, पीजीटी का भी हो जाएगा। इनफैक्ट यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों हो जाएंगे, आराम से सारा हो जाएगा। बस वो जो यूपी टीजीटी वाली बीओडी है वो और कर लेना। ठीक है, बताओ। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। पहले फंक्शन की डोमेन बताओ क्या होगी। अभी तो एग्जाम का कुछ भी नहीं है। फर्स्ट फंक्शन की डोमेन बताओ। मैंने कल क्या बताया था कि रेसिप्रोकल फंक्शन को दिक्कत कहाँ होती है? रेसिप्रोकल फंक्शन को दिक्कत होती है जहां पे डिनोमिनेटर जीरो बनता है। ये सारे एक तरीके से रेसिप्रोकल फंक्शन की तरह ही है। ये वाला कौन सा फंक्शन हो गया? ये फ्रैक्शनल फंक्शन, सॉरी, इसको हम रैशनल फंक्शन बोल सकते हैं। ये रैशनल हो गया है ना, कि ऊपर भी एक फंक्शन है, नीचे भी एक फंक्शन है। तो इन सारे फंक्शन की हमें डोमेन निकालनी है। ये वाला जीरो कहाँ पे, ये वाला जीरो कहाँ पे होगा? ये 2 और -2 पे होगा। तो अगर इसकी डोमेन हम देखें तो ऑल रियल माइनस में माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा। ये 2 और -2 पे जीरो होगा। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाले कहां पे जीरो होंगे? देखो, क्या इस फंक्शन से कोई समस्या हो रही है? ऊपर वाले से, ऊपर वाले पोलिनोमियल से हमें कोई भी समस्या नहीं हो रही है। हमें समस्या किससे हो रही है? नीचे वाले से हो रही है। तो डिनोमिनेटर वाला कहां पे जीरो बनेगा? डिनोमिनेटर वाला जीरो बन रहा है -1 पे और -3 पे। इसके फैक्टर बना लेंगे, है ना। x+3 x+1। 4 नवंबर तक हो जाएगा, मुश्किल है, काफी कुछ हो जाएगा पर प्राची। तो x की वैल्यू -1 और -3 आएगी। तो अगर मैं इसकी डोमेन पूछूं तो इसकी डोमेन क्या होगी? -1, -3। इसकी डोमेन हो जाएगी। ठीक है, सेकंड वाले की। थर्ड वाले की डोमेन बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है आदर्श मालिनी का। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन की डोमेन बताओ क्या होगी? इसको कहाँ समस्या हो रही है? थर्ड वाले क्वेश्चन को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है? क्या थर्ड वाले क्वेश्चन, थर्ड वाले फंक्शन को कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी? क्या कोई ऐसी एक्स की वैल्यू होगी जहां पे ये डिनोमिनेटर जीरो बन सके? ये वाला कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनेगा, है ना। x² + 4 कभी जीरो नहीं बन सकता है। तो जो थर्ड वाला है, इसकी जो डोमेन होगी, इसकी डोमेन होगी ऑल रियल्स। इसकी डोमेन होगी ऑल रियल्स। बिल्कुल आदर्श, नितेश, गिल, कृतिका, मानसी, सोनाली, सोनल। ठीक है, माधुरी, सही है। तो ये डोमेन हो गई। इन सब फंक्शंस की जो रेंज है ना, वो रेयरेस्ट सिचुएशन में ही पूछेगा। इनफैक्ट नहीं पूछेगा, ये मान के चलो। इन सब फंक्शंस की जो डोमेन है वो ही पूछ सकता है, रेंज की बात वो नहीं करेगा। और बाकी अगर रेंज वो पूछ ले तो करनी कैसे, मैं एक रफ आइडिया तुम्हें दे देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ रेंज का, कि रेंज अगर पूछ ले इनकी तो रेंज कैसे निकालेंगे। देखो, ये वाला तो ईजी है, ये वाला भी ईजी है। अगर नीचे एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्यूबिक वाले में तो हम डील भी नहीं कर पाएंगे। अगर दो से ज्यादा पावर दे दी डिनोमिनेटर में, फिर तो डील ही नहीं हो पाएगा वो, फिर उसकी रेंज निकालनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। दो वाला कर सकते हो। हम क्या करेंगे, सेकंड वाले में की रेंज निकाल रहा हूं मैं, हम क्या करेंगे, एफ एक्स को वाई मान लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x² + 4x + 3 = y। हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कल वाली क्लास में कि हम एफ एक्स अगर वाई है तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, एफ वाई = एक्स वाला, है ना। हम एक्स की वैल्यू वाई में निकाल लेते हैं। तो यहां से अब ये रिलेशन में से हमें एक्स की वैल्यू वाई में निकालनी है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है वाई के एक्स के अंदर। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारी एक्स के अंदर, है ना। ए बी और सी का काम ये कर रहा है। तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। -b + -√b²। बी का स्क्वायर करोगे तो 16, माइनस का 4, ए क्या है ये है, और सी क्या है 3 - y, और अपॉन में 2a, ये हो जाएगा। ठीक है। अब माइनस का 4 प्लस माइनस रूट में ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 16 - 12 + 4y, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 4 + 4y, 4 + 4y, और अपॉन में 2। इसमें से 4 कॉमन भी आ जाएगा, है ना। सेकंड स्टेप नहीं है सही, क्या कर दिया सेकंड स्टेप में मैंने, x² + 4x + 3 = y। अच्छा सॉरी, हाँ हाँ वो, हाँ हाँ वो मैं समझ गया, वो मैं समझ गया, सही बोल रहा हूँ। पूरे फंक्शन को मानना चाहिए था f(x = y) में, मैंने डिनोमिनेटर को मान लिया। सही बात है, सही बात है, सारे बोल रहे हैं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को रख लिया। फिर तो और भी मुश्किल काम हो जाएगा यार, फिर तो बहुत मुश्किल चीज़ हो जाएगी, है ना। हमें पूरा ही फंक्शन रखना पड़ेगा, x² + 5x + 6। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। x² + 4x + 3 = y।
तो करना तो यही है ना, न्यूमरेटर छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू वाई। तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये तो कभी नहीं कॉम्पिटिशन में पूछेगा, है ना। मैं हिंट दे देता हूँ। अब ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में, इन सबको इधर ले आओ उठा के, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा 5 माइनस 4y इंटू एक्स प्लस में 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 0। है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में ही, है ना, है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में ही, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस का 4ac, ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस वाई और सी की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 3y। इसको मैं यहीं छोड़ के और फिर एक बार आगे चलूंगा, इसको यहीं रखते हैं एक बारी, इसको हम एक बारी यहीं रखेंगे, ठीक है, एक बार इसको यहीं रखेंगे, क्योंकि अभी हमने स्क्वायर रूट वाला फंक्शन नहीं डिस्कस किया है, अभी हमने क्या नहीं किया है, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन नहीं डिस्कस किया है। तो तुम्हें क्या करना है, एफ को y के बराबर रखना है, अगर क्वाड्रेटिक है तब ही कोशिश करना, ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक है तभी कोशिश करना, 1 माइनस वाई नहीं होगा तो और क्या होगा, मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स स्क्वायर वाई इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 माइनस वाई तो होगा, और क्या होगा, यही होना चाहिए। इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 4y एक्स, ये तो ठीक है ना। इसको एक सेकंड के लिए मैं होल्ड पे रख रहा हूँ, ठीक है, सही नहीं फाइंड कर रहे हो एक्स, क्या अब क्या दिक्कत हो गई, अच्छा सही यार, शुरुआत ही खराब हो गई आज तो। माइनस का बी आएगा, माइनस का बी 5 माइनस 4y, ठीक है, माइनस का बी, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ तो ये हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड के लिए इसको, एक सेकंड के लिए इसको होल्ड पे रखो, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो इसको डील करवा पाएगा, ठीक है, जो हमारा सेकंड फंक्शन है स्क्वायर रूट वाला फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, ये करके फिर उसकी भी हम देखेंगे रेंज क्या बनेगी, ठीक है, उसको भी देखेंगे उसकी रेंज क्या बनेगी। हालांकि ये ए और बी की इसकी कोई खास वैल्यू भी नहीं है, इसका कोई खास रोल नहीं है, ठीक है, रोल उस रूट का ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्क्वायर रूट फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं एक बार, फिर उस पर आएंगे। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, है ना। इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, इस फंक्शन का अगर ग्राफ देखें, ग्राफ से पहले हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं फिर ग्राफ बनेगा। बताओ इस फंक्शन को समस्या कहाँ हो रही है, इसके इनपुट में हम क्या क्या रख सकते हैं, इस फंक्शन के इनपुट में हम क्या क्या रख सकते हैं। रूट जो फंक्शन होता है, स्क्वायर रूट जो है, हम सिर्फ और सिर्फ किसका कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो पॉजिटिव रियल्स का और एक जीरो का, हम नेगेटिव रियल्स का रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ जीरो पे और जीरो से आगे वाले रियल नंबर्स पे डिफाइन होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि हमारे फंक्शन की डोमेन जीरो से इन्फिनिटी होगी, हमारे फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या होगी, जीरो से इन्फिनिटी, क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी, क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी, जीरो भी होगा, है ना। बिल्कुल गिल ने अच्छी बात बोली। इनको बोलोगे क्या, इन नंबर, इन रियल नंबर्स का नाम क्या है, इन रियल नंबर्स का नाम क्या है, इनको हम बोल देते हैं पॉजिटिव रियल्स बोल देते हैं, हम क्या बोल देते हैं इनको कई बार, पॉजिटिव रियल्स। ये पॉजिटिव नहीं है, हमारे पास तीन तरीके के रियल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, तीन तरीके के रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जीरो और पॉजिटिव को इंक्लूड किया है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नॉन नेगेटिव बोलेंगे, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल्स, है ना। अगर पॉजिटिव रियल्स बोलते, पॉजिटिव रियल्स बोलते तो फिर वो ये होता, जीरो नहीं आते, सिर्फ जीरो से बड़े आते, जीरो से इन्फिनिटी, तो ये हो गए तुम्हारे पॉजिटिव रियल्स, नॉन नेगेटिव रियल्स इनको हम बोलेंगे। अगर मैं अब नाम दूं रेंज का, तो रेंज बताओ क्या होगा, अगर इन सारे नंबर्स को मैं फंक्शन के अंदर इनपुट डालूं तो आउटपुट क्या आएगी, अगर इन सारे नंबर्स को मैं इनपुट डालूं तो आउटपुट क्या आएगा, देखो जीरो का रूट लेंगे तो जीरो आएगा, और जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे रूट भी इंक्रीज होता जाएगा, है ना, वैसे वैसे रूट भी इंक्रीज होता जाएगा, जितना बड़ा नंबर पुट करेंगे रूट भी बड़ा ही होता जाएगा। तो जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो एफ एक्स भी इन्फिनिटी की तरफ ही जाता जाएगा, तो हमारे फंक्शन की डोमेन भी जीरो से इन्फिनिटी होगी और रेंज भी जीरो से इन्फिनिटी होगी। यानी कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे तो बनेगा ही नहीं, हमारा जो ग्राफ बनेगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे नहीं बनेगा, वो सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन होता है ना वो ऐसा होता है, ये हमारा रूट एक्स फंक्शन का ग्राफ होता है, ठीक है। इन्फिनिटी कभी भी क्लोज्ड नहीं होती है, इन्फिनिटी हमेशा ओपन होती है, ठीक है, इन्फिनिटी को कभी क्लोज मत करना। ये ग्राफ कैसा है, ये पैराबोलिक ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, पैराबोलिक है। अगर मैं बात करूं 1 1 ऑन 2 की, तो बताओ क्या ये फंक्शन रियल से रियल पे, अच्छा अब मैं यहाँ पे कुछ बातें करता हूं, तुम्हें थोड़ी फंक्शन की जानकारी होगी। अगर मैं इस फंक्शन को रियल से रियल पे बात करूं तो क्या होगा, अगर मैं इस फंक्शन को रियल से रियल पे डिस्कस करूं तो क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन 2 का बिहेवियर चेक कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं अगर अभी तक हमने सारे फंक्शन रियल से रियल पे डिफाइन करें हैं, अगर मैं इसको रियल से रियल पे डिफाइन करूंगा तो क्या होगा फिर ये, देखो डोमेन के अंदर तुम नेगेटिव रियल्स तो रख ही नहीं सकते, और अगर तुमने रियल्स लिख दिया डोमेन में तो ये फिर फंक्शन ही नहीं बन रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी डोमेन पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है ना, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये तो तुम्हारा फंक्शन ही नहीं है, ये तो बात ही लिखनी गलत है, यहाँ पे 1 1 ऑन 2 चेक करना बात की बात है, ठीक है। दूसरी बात, रूट प्लस माइनस आउटपुट नहीं देता है, रूट प्लस माइनस आउटपुट नहीं देता है यार, एक्स की वैल्यू रूट 4 लिखी है, इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू प्लस रूट 4 लिखी है ना, और अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा है तो यहां से एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी, ठीक है, ये तो भ्रम दूर करो अपना। अच्छा ये तो फंक्शन ही नहीं है। अगर मैं बात करूं अब इसकी डोमेन पे जीरो से इन्फिनिटी और रियल्स पे, तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स,
अब बताओ, जीरो से इन्फिनिटी से आर, मैंने जो इसकी डोमेन है वो जहां पे डिफाइन है वही ले लिया, ठीक है, जहां पे इसकी डोमेन है मैंने वही ले ली। अब तो ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, अब हम चेक कर सकते हैं वन वन और ऑन टू। तो अगर मैं वन वन ऑन टू की बात करूं तो क्या होगा? अब ये फंक्शन वन वन है, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज देगा, तो ये वन वन हो गया। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? क्या हर रियल नंबर की प्री इमेज दिख रही है? देखो हमने यहाँ पे रियल नंबर का सेट लिया है बाद वाले में, हमारी रेंज के अंदर सिर्फ जीरो से इन्फिनिटी तक के नंबर्स आएंगे, नेगेटिव रियल नंबर्स की प्री इमेज नहीं दिख रही है, नेगेटिव रियल्स की इमेज नहीं दिखेगी, हमने पूरे लिए हैं, तो फिर उनकी प्री इमेज नहीं दिखी, तो ये इनटू हो गया। अगर मैं फंक्शन को उसकी रेंज पे ही डिफाइन कर दूं, अगर मैं फंक्शन को उसकी रेंज पे ही रिपीट डिफाइन कर दूं, तो एफ एक्स क्या होगा बताओ? नितेश मैं कह रहा हूं यहाँ पे तो नेगेटिव नंबर्स की मैं इमेज ही नहीं निकाल सकता हूं ना, सारे के सारे रियल्स की इमेज ही नहीं निकलेगी, तो वो फंक्शन कैसे होगा? अगर अब मैं तुम्हें कहूं कि मैंने डोमेन और रेंज, डोमेन तो ले ली थी, रेंज क्या, को डोमेन वाला सेट क्या ले लिया? रेंज का ही सेट ले लिया। अब मैंने को डोमेन को क्या ले लिया? रेंज का ही सेट ले लिया। कृतिका इट्स सो कंफ्यूजिंग, एक बार में कितना कुछ पूछ, तभी टाइम बचेगा। अब इस फंक्शन को कोई समस्या होगी? वन वन तो ये पहले था, अब मैंने को डोमेन को क्या बना दिया? मैंने को डोमेन को रेंज ही बना दिया, यानी कि अब इसकी जो रेंज है वो को डोमेन ही बन गई, है ना? और इस दुनिया का हर फंक्शन अपनी रेंज पे ऑन टू होता है, इस बात को मानते हो? मैं कह रहा हूं कि इस दुनिया का हर फंक्शन अपनी रेंज पे क्या होता है? ऑन टू होता है, क्योंकि अगर फंक्शन की रेंज ही रख दोगे को डोमेन पे, तो को डोमेन और रेंज तो सेम हो जाएगी, तो इस दुनिया का हर फंक्शन अपनी रेंज पे ऑन टू होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो ये हमारे फंक्शन का बिहेवियर हो गया। अगर बात की जाए उसकी इवन ओड की, तो ना तो ये इवन है और ना ही ये ओड है, ठीक है, इट इज नाइदर इवन नॉर ओड, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। हाँ अब बात ये डोमेन की, इसकी जो डोमेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस फंक्शन की डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे मान लो मैंने कह दिया इस फंक्शन की डोमेन बताओ, एक्स माइनस, पहले एक सिंपल से शुरू करते हैं, एक्स प्लस थ्री, इस फंक्शन की डोमेन बताओ। तुम्हें ध्यान क्या रखना है? तुम्हें ध्यान ये रखना है कि जो रूट के अंदर है वो नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, रूट के अंदर क्या नहीं बनना चाहिए? नेगेटिव ना बने, बस ये बात ध्यान रखनी है। तो कैसे करोगे बताओ? रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनने देना है, तो कैसे करोगे? डोमेन बताओ क्या आएगी? ना इधर इवन नो रोड, हाँ ठीक है, मानसी रीतिका, मालिनी का गलत है, आदर्श का ठीक है। क्या होनी चाहिए इसकी डोमेन? जो x प्लस थ्री है तुम्हारा वो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, बस इतनी सी तो बात है। जो x प्लस थ्री है तुम्हारा वो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो x है वो माइनस थ्री या उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है? जो x है तुम्हारा वो क्या होना चाहिए? माइनस थ्री या उससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो x की वैल्यू है वो माइनस थ्री या उससे बड़ी होगी आगे, तो ये तो इसकी डोमेन हो गई, ये इसकी क्या हो गई? डोमेन हो गई। हम ऐसे रियल नंबर्स देख रहे हैं जहां पे हमारा जो रूट के अंदर वाली चीज है वो क्या रहे? पॉजिटिव या जीरो रहे, तो वो कब होगा? माइनस थ्री पे तो जीरो होगा, और माइनस थ्री से जब बड़ा नंबर रखोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। अभी मैं इसको करने का एक तरीका बता दूंगा, कंफ्यूज मत होना कि सर ये कैसे लिखा, ठीक है? वैसे तो आसान है, पर मैं एक मेथड भी करेंगे अभी डिस्कस। रेंज के लिए क्या करेंगे? रेंज के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको y के बराबर रखेंगे, रूट एक्स प्लस थ्री को y के बराबर रखेंगे, यहां से x प्लस थ्री क्या हो जाएगा तुम्हारा? वाई स्क्वायर हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई स्क्वायर माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वाई स्क्वायर माइनस थ्री हो जाएगी, ठीक है? अब यहां से दो चीजें देखो तुम, यहां से दो बातें देखो, ये वाला जो तरीका है इस हिसाब से रेंज कितनी बन रही है? हम y को क्या ले सकते हैं? हम y को क्या ले सकते हैं? हम y को क्या ले सकते हैं? इस हिसाब से तो हम y को ले सकते हैं ऑल रियल्स, इस हिसाब से तो हम बोल सकते हैं कि y कुछ भी ले लो, क्या दिक्कत है? स्क्वायर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम अपनी कॉमन सेंस यहां पे लगाओ कि माइनस थ्री से अगर मैं इन्फिनिटी के नंबर्स पुट करूंगा तो क्या कभी नेगेटिव रियल नंबर्स निकल के आएंगे? खुद सोचो, अगर तुमने माइनस थ्री रखा तो जीरो आएगा, और उससे आगे चले तो फिर नेगेटिव आएंगे ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव रियल्स ही आएंगे। तो ये वाला तरीका, ये यहां पे ये बता रहा है कि ये वाला तरीका हमेशा सही आंसर नहीं निकाल के देता है, ये वाला जो मेथड है ये हमेशा सही आंसर नहीं निकाल के देता, ये ज्यादा भी निकाल के दे सकता है। इसने y की वैल्यू ज्यादा निकाल के दे दी, ये एक तरीके से को डोमेन ही निकाल दी इसने, पर एक्चुअली में अगर इसकी रेंज देखोगे तो एक्चुअली में इसकी रेंज बन रही है जीरो से इन्फिनिटी, पॉजिटिव रियल्स और जीरो ही आएंगे बस, है ना? तो अगर माइनस थ्री रखोगे तो जीरो बनेगा, और आगे के नंबर रखोगे तो ये बढ़ता जाएगा। नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं, इसमें से कभी नेगेटिव बाहर आ पाएगा? खुद अपनी कॉमन सेंस लगाओ। तो ये वाली चीज मैंने इसीलिए करके दिखाई है कि ये जरूरी नहीं है कि यहां से ये चीज हमेशा एग्जैक्ट मिले, थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब जब लीनियर फैक्टर होगा तब तो तुम बड़े आराम से देख लोगे, अब दिक्कत कब आती है? जब इसके अंदर ज्यादा डिग्री मिलती है, जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें कह दिया एफ एक्स इज इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 63,
मान लो मैंने इस फंक्शन की डोमेन पूछ ली, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं तुमसे इस फंक्शन की डोमेन क्या है, यानी कि मैं इनफैक्ट ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे एक्स बताओ जहां पे ये फंक्शन तुम्हारा पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव रहे या जीरो रहे, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि रूट के अंदर जब भी कोई फंक्शन दे तो सबसे पहले उसको फैक्टराइज करो ज्यादा डिग्री का। अगर कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है रूट के अंदर तो सबसे पहले क्या करना है, उसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसके फैक्टर बनाओ, सबसे पहले इसके क्या करो, फैक्टर बनाओ। इसके फैक्टर बन रहे हैं, प्रोडक्ट चाहिए कितना 63 और सम चाहिए 16, 9 और 7 हो जाएंगे, तो x प्लस 9 और x प्लस 7, ये दो इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब हम एक मेथड डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम क्या होता है, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड इसमें हेल्प करता है हमारी, हमें ये बताता है कि पॉजिटिव नेगेटिव कहां होगा बड़े इजी तरीके से। तो सबसे पहले तुम्हें नंबर लाइन बना लेनी है अपनी, सबसे पहले नंबर लाइन बना लेनी है और नंबर लाइन पे ये देखना है कि ये फंक्शन जीरो कहां बनेगा। तो ये जीरो कहां बनेगा, एक तो -7 पे और एक -9 पे, एक तो -7 पे और एक -9 पे। तो उन दोनों नंबर को उसी सीक्वेंस में यहां रखो, -9 पीछे मिलेगा और -7 आगे मिलेगा। ठीक है, हमारी जो नंबर लाइन है अब वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। हमारी जो नंबर लाइन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 3 पार्ट्स में। एक पार्ट तो हो गया -∞ से -9 तक का, एक हो गया -9 से -7 तक का, और एक -7 से इंफिनिटी तक का। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इन बारी बारी इन पार्ट में से एक एक कोई भी रियल नंबर पुट कर लो। सबसे पहले -∞ से -9 का कोई भी एक रियल नंबर उठाओ और इस फैक्टर पे रख के देखो कि पॉजिटिव बन रहा है कि नेगेटिव बन रहा है। जैसे कि पीछे से कोई भी एक रियल नंबर मान लो, -10 मान लिया, -10 -11 कुछ भी एक ले लो। तो जैसे -10 रख दिया तुमने यहाँ पे, अगर मैं इसके अंदर -10 रखूंगा तो ये -10 प्लस 9 -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा तुम्हारा -3, यानी -1 प्लस -1 इंटू -3 +3 हो रहा है। हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें साइन से मतलब है। पॉजिटिव आ रहा है ना, अंदर वाला पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि वहां पे हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन हो रहा है। तो जो ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा, ये हमारा डोमेन में आ जाएगा, ये वाला हमारा किस में आ जाएगा, डोमेन में आ जाएगा। बात आती है -9 की, -9 डोमेन में आएगा कि नहीं आएगा। -9 को रख के देखो यहाँ पे, -9 रखोगे तो ये जीरो बन जाएगा, ये पूरा ही जीरो हो गया, और जीरो का रूट जीरो होता है तो डिफाइन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो -9 भी आएगा, तो -∞ से 9 तक की डोमेन बनी। अब -9 से -7 के बीच का कोई एक नंबर रख के देखो, कुछ भी रख लो जो आसान सा दिख रहा है, -8 रख लो। यहाँ पे -8 रख के देखो, तो -8 प्लस का 9 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -8 रखोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि दोनों नेगेटिव है, यानी दोनों नेगेटिव है। ठीक है, और नेगेटिव पे हमारा फंक्शन गड़बड़ आ जाता है, रूट नेगेटिव को हैंडल नहीं कर पाएगा, यानी कि जो ये पूरा का पूरा पार्ट है ये हमें डोमेन में नहीं लेना है। बात आती है फिर -7 की, क्या -7 को लेंगे, अगर -7 इसके अंदर रख दूंगा तो ये जीरो बन जाएगा। ठीक है, और जीरो का रूट जीरो होता है, तो -7 भी आएगा, -7 पे कोई समस्या नहीं है। अब -7 से आगे का कोई एक नंबर रख के देखो, कोई भी रख लो, जीरो रख लो यहाँ पे, तो -7 से बड़े पे तो जीरो मिल जाएगा। जीरो रखा तो यहाँ पे ये तो 9 हो गया और ये 7 हो गया, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का रूट ले सकते हैं, तो ये आगे का पूरा का पूरा पार्ट भी मेरा डोमेन में आएगा। यानी कि इस फंक्शन की डोमेन क्या बनी फिर, -∞ से चल के आया मैं -9 तक, और -9 आया तो -9 को क्लोज कर दिया, -9 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। रितिका का ठीक है, और किसका ठीक है, किल ने गलत कर दिया है, और अभिषेक में भी थोड़ी सी गड़बड़ है। -∞ से -9, और आगे आगे देखो कहाँ है, -∞ से -9 और -7 से इंफिनिटी, तो -7 आ रहा है तो उसको क्लोज करेंगे, -7 से इंफिनिटी, और पूरा सेट कंबाइंड करना है तो यूनियन, ये हमारे फंक्शन की डोमेन बनेगी। बिल्कुल मानसी का ठीक है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है, बोलो समझे या नहीं समझे। अब एक खुद से बताओ, इस फंक्शन की डोमेन बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट में इस फंक्शन की डोमेन बताओ, 1 मिनट का समय ले लो और इस फंक्शन की डोमेन बताओ। आदर्श का भी ठीक है, इस फंक्शन की भी डोमेन बताओ। चलो देखो, फंक्शंस में और कैलकुलस में थोड़ा सा समय लगेगा, यहाँ पे मैं जल्दबाजी कर भी नहीं रहा हूँ ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा, लगता ही है। इसको जितना ज़्यादा समय दे दोगे बाद में उतना कम समय देना पड़ेगा हमें चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें फिर बार बार ही आएंगी। तो अभी मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, छठा सातवां ही लेक्चर है, अभी कोई फायदा नहीं है ज़्यादा भागने का उड़ने का, यहीं से ही बेस बिल्ड होता है। बताओ इसकी डोमेन बताओ, पहले इसको फैक्टराइज करो और देखो फैक्टर कैसे बनाएंगे। एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर बनेगा x² -7x -10 +10। देख लेना, मैंने अपने दिमाग में तो फैक्टर बना लिए थे, कहीं गड़बड़ हो जाए। तो x ये हो जाएगा x -5 और x -2, -5 और -2, ये फैक्टर बन जाएंगे। अब अपना बेबी कर्व मेथड यूज़ करो, है ना, यहीं कर दूँ, जगह थोड़ी कम है। कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, 0 पे, 5 पे, 2 पे, तो सबसे पहले तो जीरो मिलेगा, फिर 2 मिलेगा और फिर 5 मिलेगा।
यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। अब बारी बारी करके सबको रखो एक एक पार्ट में। माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच का कोई भी रख लो, माइनस का एक रख लो, माइनस का एक रख लो, तो माइनस एक रखोगे तो माइनस एक, माइनस छः और माइनस तीन, तीनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये पार्ट डोमेन में नहीं आएगा। ठीक है, जीरो से दो के बीच का एक रख लो, जीरो से दो के बीच में क्या रख लो? एक रख लो। अच्छा जीरो को देखो पहले, तो जीरो, जीरो पे तो जीरो होगा, तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, हाँ कुछ कुछ आंसर्स आए हैं, देखते हैं पहले, मैं कर लेता हूँ। जीरो से टू के बीच में वन रख लो, वन यहाँ पे रखा तो वन, माइनस का फोर और माइनस का वन। ठीक है, एक पॉजिटिव है दो नेगेटिव है, तो ये डोमेन में पार्ट आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव बन रहा है यहाँ पे, ये पार्ट डोमेन में आ गया। टू भी आ जाएगा। टू से फाइव के बीच में कोई भी एक नंबर रख लो, थ्री। टू से फाइव के बीच में क्या रख लो? कोई भी एक नंबर रख लो, थ्री रख लो। तो यहाँ पे जब थ्री रखोगे तो हो जाएगा थ्री, माइनस का टू और वन, ये नेगेटिव बन रहा है, तो ये पार्ट नहीं आएगा डोमेन में, इसको काट दो। फाइव रखा तो आ जाएगा, फाइव तो आएगा ही, फाइव पे जीरो बन रहा है। फाइव से आगे रखो, छह रख दो, छह रखोगे तो तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये पार्ट भी डोमेन में आएगा। तो जो हमारी फाइनल डोमेन है वो क्या बन जाएगी? क्लोज्ड जीरो से और क्लोज्ड टू तक गए और क्लोज्ड फाइव से इंफिनिटी तक गए, इसका यूनियन ले लो। हाँ अब की बार सबका सही है, सीख गए हो जल्दी, है ना? अब तुम्हें समझ में आ गया कि यहाँ से क्या वाई लेंगे। चलो अभी एक और करते हैं, फिर वो फिर होएगा पूरा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट। इस फंक्शन की और डोमेन बता दो। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस, दो रखने पर नेगेटिव आएगा, दो रखने पर नेगेटिव कैसे आएगा शिवम? दो रखने पे भाई जीरो आएगा, दो रखने पे जीरो आएगा, दो रखेगा तो ये जीरो बनेगा, नेगेटिव कैसे आएगा यार? दो पे तो फंक्शन जीरो था। अब यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, यहाँ पे एक चीज नहीं हो रही है, यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। दो चीजें क्या हो रही है? यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो फ्रैक्शनल भी, वो रैशनल फंक्शन भी है, डिनोमिनेटर में भी कुछ है, और जो डिनोमिनेटर में है वो रूट में भी है। यानी कि हमें दो बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है हमें? एक तो ये ध्यान रखना है कि रूट में नेगेटिव ना बने, और दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में जीरो भी ना बने, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो बनेगा तो फ्रैक्शनल वाला गड़बड़ करेगा, और अगर रूट में नेगेटिव बनेगा तो रूट वाला गड़बड़ करेगा। ठीक है, तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, पर मेन चीज तो यही है कि जो नीचे वाला है उसके फैक्टर बनाने हैं हमें, तो इससे मतलब है नीचे वाले से। तो इसके फैक्टर कैसे बनाओगे? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे? अंदर अंदर माइनस कॉमन ले लेते हैं, नीचे क्या कर लेते हैं? अंदर अंदर माइनस कॉमन, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का टू, ये हो जाएगा। अब इसके फैक्टर बनाओ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट में माइनस में एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन, के फैक्टर बन जाएंगे। अब पहले रूट वाले को डील कर लेते हैं, पहले तो रूट वाले को ही डील करते हैं। तो रूट वाला जीरो कहाँ बन रहा है? एक तो बन रहा है माइनस एक पे और एक बन रहा है दो पे, तो माइनस एक और यहाँ पे दो, यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस का। माइनस एक से पीछे का कोई नंबर रखो, माइनस एक से पीछे माइनस दो रख दिया, तो अगर तुम यहाँ पे माइनस दो रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का चार, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का एक, और एक माइनस बाहर है, तो तीन माइनस हो गए। कितने माइनस हो गए? तीन माइनस। ये माइनस मत भूल जाना, ये वाला माइनस। ठीक है, इसीलिए ये सवाल दिया है। तो ये पार्ट डोमेन में नहीं आएगा। क्या माइनस वन डोमेन में आएगा? अगर माइनस वन रख दोगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, है ना? और माइनस वन पे अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फिर ये पूरा फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा। तो पिछली बार माइनस वन इंक्लूडेड था, अब माइनस वन इंक्लूडेड नहीं है। वन, माइनस वन से टू के बीच का कोई भी एक नंबर रख लो, जीरो रख लो, तो जीरो को उठा के यहां रखोगे, तो जीरो को रखेंगे तो माइनस माइनस टू और वन, ये पॉजिटिव बन रहा है, तो ये बीच का पूरा पार्ट आएगा। क्या टू आएगा? अगर तुमने टू रखा तो ये फिर जीरो बन जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनने देना है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और दो से आगे कोई भी रखोगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पर बाहर नेगेटिव है, तो ये भी नहीं आएगा। तो डोमेन हमारी क्या बनी फिर? माइनस वन से टू का ओपन इंटरवल, क्लोज्ड नहीं, ओपन इंटरवल। अब इस फंक्शन की डोमेन निकाल सकते हो तुम, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा पर तुम कर लोगे, पता नहीं इसके फैक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इस फंक्शन की डोमेन अब कैसे निकालोगे? सबसे पहले इस रूट को खोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? रूट को खोलेंगे, और फिर क्या करेंगे? इसके फैक्टर बनाएंगे और देखेंगे कि रूट कहां डिफाइन होता है, जैसे अभी इसका निकाल रहे थे। और क्या नहीं लेंगे? वन को छोड़ देंगे, क्योंकि वन पे ये डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है। तो इसकी डोमेन निकालनी अब तुम्हें आ गई, ये क्वाड्रेटिक बनेगा, उसका उसके फैक्टर वैक्टर बना के डोमेन निकालेंगे, और वन लेंगे नहीं, है ना? अगर इसके अंदर वन इंक्लूड हो रहा है तो वन को छोड़ देना, और वैसे वन आ ही नहीं रहा तो फिर हटा देना, वन का कोई मतलब नहीं है। अब हो जाएगा ये क्वेश्चन? बताओ, अब हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन क्लियर हो गया। स्क्वायर रूट फंक्शन डोमेन इसकी कर लेंगे डील, इसकी डोमेन को डील कर लेंगे। बताओ, ये दो मेन फंक्शन थे तुम्हारे, जो पूछ लेता है कई बार। चले आगे। ये दूसरा फंक्शन नहीं होगा ना? कल हमने कितने फंक्शन डिस्कस कर लिए थे? तीन कर लिए थे, तो ये चौथा होना चाहिए, होना चाहिए फोर्थ। अब आता है फिफ्थ फंक्शन। हाँ मतलब उस फंक्शन की डोमेन तो रेंज हो गई। हाँ, तो नेक्स्ट आता है अब तुम्हारा मॉड्यूलस फंक्शन।
मॉडुलस फंक्शन क्या होता है भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तुम्हें पता है ये फंक्शन काम क्या करता है, इस फंक्शन का काम क्या है? तुम्हें पता है इस फंक्शन का काम क्या है? मोस्टली लोगों को इस फंक्शन का काम ही नहीं पता होता है। मॉड एक्स फंक्शन का काम क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन एक्चुअली में क्या करता है, चलो बताओ, देखते हैं कौन बताता है। आज तो टाइम बड़ी जल्दी चले गया, 40 मिनट गए। एक्चुअली में जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो तुम्हें क्या देता है, ये जो चीज है ये बताती है डिस्टेंस ऑफ एक्स, जो इन दो वर्टिकल लाइंस के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उसका डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ओरिजिन, ये चीज बताता है। मॉडुलस फंक्शन का काम ये है, वो क्या करता है कि मोड के अंदर जो लिखा हुआ है, नहीं नहीं, अब ये सब बच्चे को यही लगता है कि पॉजिटिव बना देना, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, सबको यही लगता है। वो काम नहीं है, वो काम नहीं है, सब यही बता रहे हैं, वो एक्चुअली में काम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना, हमें सिखाया ही ऐसे जाता है तो चीजें पता ही नहीं लगती है। तो वो काम नहीं है, वो करने का तरीका है कि वो कर क्या रहा है, अभी उस तक हम आएंगे। पर ये करता क्या है एक्चुअली में, ये डिस्टेंस निकालता है एक्स का ओरिजिन से। ठीक है, समझो बात को, समझो। मान लो ये तुम्हारी रियल लाइन है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन यानी कि जीरो। अब मान लो मैंने ये लिख दिया कि मोड के अंदर मैंने 2.5 लिख दिया, मान लो मैंने ये लिख दिया मॉडुलस ऑफ 2.5। इसका मतलब क्या हुआ कि 2.5 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है बताओ। 2.5 का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो 2.5 ही होगा, 2.5 ही होगा। अगर मैंने लिख दिया मोड ऑफ 7, अब से तुम इस मोड को अलग देखोगे, देखोगे मोड को तो चीज अलग ही समझ में आएगी। अभी तक ये लगता था पॉजिटिव करना है, अब ऐसे समझो कि ये क्या लिखा है, मोड 7। तुम्हें देखना है कि 7 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, तो 7 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, माना यहाँ 7 है, 7 का ओरिजिन से डिस्टेंस 7 ही होगा, 7 का ओरिजिन से डिस्टेंस 7 ही होगा, तो मोड ऑफ 7 7 आ गया। नेगेटिव नंबर्स देखते हैं कुछ, मान लो मैंने -5 का डिस्टेंस पूछा ओरिजिन से, मैंने मोड ऑफ -5 पूछा, इसका मतलब क्या है कि -5 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। अब -5 का ओरिजिन से डिस्टेंस तो 5 ही है ना, डिस्टेंस पूछ रहा हूं मैं, -5 का ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा हूं, ठीक है। तो डिस्टेंस तो 5 ही है, जीरो से कितनी दूर रखा है, -5, 5 यूनिट्स दूर रखा है, तो -5 का ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है। समझ आ रही बात? अगर मैं तुमसे -10 -1.3 का मॉडुलस पूछूंगा तो -1.3 का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 1.3 है, माइनस का 10 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, 10 है। ये मॉडुलस का काम है, ये क्या है, ये मॉडुलस का काम है। अब हमें इस काम को डिफाइन करना है, हम क्या चाहते हैं कि इस काम का कोई नाम दिया जाए, ये काम तो कर रहा है उसको कुछ नाम तो दो। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, हमने एक चीज क्या ऑब्जर्व करी, जब हम एक पॉजिटिव नंबर, अच्छा जीरो का रह गया, जीरो का मोड लेने का मतलब जीरो का जीरो से डिस्टेंस कितना है, जीरो है, जीरो का जीरो से डिस्टेंस जीरो है। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व करी यहां पे कि भाई अगर हम जीरो या फिर पॉजिटिव नंबर का जब डिस्टेंस निकालते हैं, जीरो या फिर पॉजिटिव नंबर का जब हम डिस्टेंस निकालते हैं ओरिजिन से, तो वो तो वही आ जाता है वापस से। जैसे कि जीरो का डिस्टेंस निकाला ओरिजिन से तो जीरो ही आ गया, 2.5 का डिस्टेंस निकाला ओरिजिन से तो 2.5 ही आ गया, 7 का डिस्टेंस निकाला तो 7 ही आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पॉजिटिव और जीरो के केस में तो हमारा जो मॉडुलस होता है वो नंबर खुद ही आ जाता है। और हमने ये चीज ऑब्जर्व करी, जब हमने नेगेटिव नंबर का डिस्टेंस निकाला, नेगेटिव नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला, तो वो कुछ नहीं आता है, बस उस नंबर को माइनस से गुना कर दो, वो डिस्टेंस आ जाता है। हमने ये चीज ऑब्जर्व करी है, ये मॉडुलस नहीं कहता, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो हमने क्या देखा कि -5 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, इसका नेगेटिव ले लो, -5 का नेगेटिव 5 हो जाएगा। -1.3 का डिस्टेंस कितना आएगा, इसका नेगेटिव कर दो, 1.3 हो जाएगा। -10 का मॉडुलस लोगे तो वो 10 हो जाएगा। हमने ये चीज ऑब्जर्व देखी है, ऑब्जर्व करी है। तो हमने फिर अपनी तरफ से एक मॉडुलस की डेफिनेशन बनाई। हम क्या बोले कि भाई अगर ये जो अंदर x लिखा हुआ है ये जीरो या जीरो से बड़ा है, अगर ये जो x लिखा हुआ है ये जीरो या जीरो से बड़ा है, कि जीरो है, 7 है, 2.5 है, इस तरीके का अगर है, तो फिर जो डिस्टेंस होगा x का वो x ही होगा। एग्री करते हो? इसके एग्जांपल्स ये हो गए 0, 7, 2.5। और हमने एक चीज ये ऑब्जर्व करी कि x इज लेस देन अगर जीरो है, अगर ये जो अंदर x लिखा हुआ है ये क्या है, नेगेटिव है, -5, -10, -1.3, तो उस केस में जो डिस्टेंस आता है वो इस x का नेगेटिव आता है, वो इस x का क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो इस केस में -x हो जाएगा। जैसे -5 का माइनस करोगे तो प्लस का 5, -1.3 का डिस्टेंस करोगे तो +1/3, -10 का डिस्टेंस निकालेंगे तो 10। तो इस वजह से ये डेफिनेशन ऐसे डिफाइन होती है। पहली बात तो इसका मतलब ही क्लियर हो जाना चाहिए। आदर्श इस दुनिया का हर मॉडुलस फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर में या तुम हायर लेवल पे चले जाओ, नॉर्म की बात कर लो, वहां पे भी हम क्या करते हैं, जो मॉडुलस होता है वो ओरिजिन से डिस्टेंस ही देता है। मॉडुलस का काम ही है, कहीं पे भी पढ़ लेना जाके, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी हम वही बात डिफाइन करते हैं कि ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। तो पहली बात तो इसका मतलब क्लियर हो जाना चाहिए अच्छे से, जिसको नहीं था कोई बात नहीं, पर अब क्लियर हो जाना चाहिए। और बच्चों को पढ़ाओ तो यही बताया करो, ठीक है, ताकि उनको आगे के लिए ये चीज क्लियर रहे कि मॉडुलस का काम क्या है। रेसिप्रोकल फंक्शन की रेंज क्लियर नहीं हुई सर। कीर्ति, रेसिप्रोकल फंक्शन जो सिंपल वाला है उसमें तो कुछ नहीं करना है, एफ को वाई के बराबर रखना है। इस केस में मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर यहां पे रेंज पूछ ले जब हायर पावर्स है, तो उस केस में तरीका यही है कि हम पहले क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाएं, ये करें वो करें, और उसमें से देखें वाई क्या हो सकता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं और बहुत लेंथी प्रोसेस है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो सिंपल वाली है उसकी रेंज पता होनी चाहिए। उसकी तो मैंने लास्ट क्लास में करा दी थी। ये जो हायर पावर्स वाले हैं इनमें तो यही तरीका है, क्यूबिक में चले गए तो निकाल भी नहीं पाओगे, वो पूछता भी नहीं है। तो बैक टू मॉडुलस फंक्शन, अब इस पे वापस आते हैं। इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं।
इस फंक्शन का ग्राफ भी तुम्हें एकदम वर्बली याद होना चाहिए। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो हमेशा वी शेप्ड ग्राफ होता है। मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, वी शेप्ड ग्राफ होता है। ठीक है, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, इधर ऐसे जाएगा। -1 पे भी 1, -2 पे भी 2, -3 पे भी 3, -4 पे भी 4, -5 पे भी 5। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा वी शेप्ड होता है। और वी शेप बनती कहां से है? वी शेप वहां पे बनती है जहां पे जो मोड के अंदर वाली चीज है ये जीरो होगी। जहां पे मोड के अंदर वाली जो चीज है वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो यहां पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो होगा, ये मॉडुलस फंक्शन है। अगर मैं बात करूं 1 1 ऑन, अच्छा डोमेन और रेंज तो बात ही नहीं करी। अब बताओ क्या तुम्हें कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जिसका तुम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते ओरिजिन से? ऐसे ही होता है संजीव, एग्जैक्ट क्या बताऊं, एग्जैक्ट मेथड ऐसे ही देखते हैं। रेंज का कोई फिक्स्ड मेथड नहीं है कि इससे कर दो और इससे रेंज आ जाएगी, ऐसा कोई तरीका एग्जिस्ट नहीं करता है। हमें सारी चीजों को कंसीडर करके चलना पड़ता है, जो मैंने बता दी, कॉमन सेंस, fx = y, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या कोई ऐसा रियल नंबर जिसका तुम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते ओरिजिन से? सबका निकाल सकते हैं, सारे रियल नंबर्स का डिस्टेंस निकाला जा सकता है ना। तो मॉडुलस फंक्शन की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल्स होती है। ठीक है, और अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज बताओ डिस्टेंस क्या हो सकता है? मालिनी डिस्टेंस -3 -5 हो सकता है। डिस्टेंस क्या हो सकता है? डिस्टेंस या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो जो रेंज होगी वो या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी। तो रेंज होती है नॉन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, बिल्कुल गिल, ज्योति का भी ठीक है ना। ये हो गई डोमेन और ये हो गई रेंज। अगर मैं बात करूं 1 1 ऑन 2 की, तो क्या ये फंक्शन 1 1 है? रियल से रियल पे ही बात कर रहे हैं, रियल से रियल पे मैं पूछ रहा हूं, क्या ये फंक्शन 1 1 है? f फ्रॉम r से r, क्या ये फंक्शन 1 1 है? 1 1 कैसे होगा? तुम 1 का डिस्टेंस निकालोगे 1 आएगा, -1 का डिस्टेंस निकालोगे वो भी 1 आएगा, 2 का डिस्टेंस निकालोगे 2 आएगा, -2 का डिस्टेंस निकालोगे तो वो भी 2 आएगा। ठीक है, तो 1 1 तो है नहीं, ये फंक्शन क्या है, मैनी 1 है। और अगर हम एक चीज ये भी देखें कि रेंज में सिर्फ 0 से इंफिनिटी तक के नंबर्स आएंगे, रेंज में सिर्फ 0 से इंफिनिटी तक के नंबर्स आएंगे, है ना, और वो कोडोमेन के बराबर तो नहीं है, नेगेटिव तो डिस्टेंस कभी हो ही नहीं सकता है, तो फिर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इनटू भी हो जाएगा। ये फंक्शन मैनी 1 और इनटू है। दूसरी बात ये है कि ये फंक्शन इवन भी है। एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे तो मॉडुलस माइनस को खा जाएगा, एक्स का डिस्टेंस निकालो या -x का डिस्टेंस निकालो वो सेम आता है। तो ये फंक्शन तुम्हारा इवन फंक्शन भी है। संजीव कह रहा है कि सर स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की रेंज कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की रेंज निकालने का वही तरीका है। ठीक है, जैसे कि इस फंक्शन की रेंज निकालनी है तुम्हें, इस फंक्शन की क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो इस फंक्शन की रेंज निकालने के लिए तुम्हें वही करना पड़ेगा, एफ को y मानना पड़ेगा। तो रूट में जो तुम्हारा x² + 16x + 63 = y है, यहां से क्या हो जाएगा, x² + 16x + 63 - y = 0। ठीक है, अब यहां से वही x की वैल्यू निकालेंगे, -16 प्लस -√16 का स्क्वायर माइनस का 4ac। ये कोई खास जरूरी नहीं है। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा 2a। ऐसे ही करना पड़ेगा और फिर ये देखना पड़ेगा कि ये रूट कहाँ डिफाइन होगा। ये रूट जहां पे डिफाइन होगा वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। समझ में आई बात? समझ रहे हो? जहां पे ये रूट वाला पार्ट डिफाइन होगा वहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसकी रेंज बन जाएगी। कर लोगे इसको सिंप्लीफाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसे रेंज निकल जाएगी। हाँ तो भाई यहां आ गए। अब ये बात समझो कि हमें अगर मॉडुलस कुछ और दिया हुआ है, जैसे कि मान लो mod ऑफ x - 3 दिया हुआ है या x + 3 दिया हुआ है, ये बात हमें समझ आनी चाहिए। अब ये फंक्शन और इस फंक्शन को रिलेट कराओ, ये फंक्शन और इस फंक्शन को रिलेट कराओ। सर इज इट ट्रू दैट रेंज ऑफ ऑल स्क्वायर रूट फंक्शन इज नॉन नेगेटिव रियल? नहीं, ये जरूरी नहीं है गिल। अगर ऐसा नहीं है कि हर स्क्वायर रूट फंक्शन की 0 से इंफिनिटी होगी। जैसे मान लो मैंने x² + 5 का रूट लिख दिया, ठीक है, तो संजीव पीछा नहीं छोड़ेगा। संजीव कह रहा है कि सर एक कंप्लीट कर दो। अरे यार कहाँ गया, कर लो यार, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होता है ऐसे। +- 16 का रूट कितना होगा, 16 का रूट होगा 256, इसको अंदर गुना कराओ, माइनस का 63 को कराओगे तो ये हो जाएगा 252। अब कैलकुलेशन एरर हो जाए तो तुम देख लेना, अब मेरी कैलकुलेशन जल्दबाजी में बहुत गलत हो जाती है। 2 तो हो जाएगा माइनस का 16 प्लस माइनस रूट में ये हो जाएगा 4 + 4y अपॉन में 2, है ना, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा तो 16 + -2 रूट में क्या बन जाएगा 1 + y अपॉन में 2। अब ये रूट कहाँ डिफाइन होगा, ये वाला रूट कहाँ डिफाइन होगा, ये वाला रूट डिफाइन होगा जब 1 + y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 या उससे बड़ी होनी चाहिए। y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सर सेकंड लाइन देख लो, ये लो इसमें भी कोई गलती है, ये लो गलती है ना, देख लो मेरे को पता था। स्क्वायरिंग करेंगे तो y² आएगा, ये y² बनेगा, ये भी y² बनेगा, ये भी y² बनेगा, y² बनाओ, स्क्वायरिंग करेंगे तो y² आएगा, तो 1 + y² हो जाएगा। हाँ कोमल बोलो, मेरे को तो पहला कमेंट दिखा है कोमल का। अब इस फंक्शन में देखो क्या कभी समस्या है, इस फंक्शन में कभी कोई समस्या नहीं है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारी रेंज होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी रेंज होनी चाहिए वो ऑल रियल होनी चाहिए, पर ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 + y² तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं।
1 प्लस वाई स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, ये कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होना चाहिए। अब इसकी बात का पूरा विश्वास तो कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रूट कभी नेगेटिव आउटपुट निकाल के देगा नहीं, ये सिर्फ जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। ये क्या होगा, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। तो जो नेगेटिव वाले पार्ट है उसको काट देंगे, तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज हो जाएगी क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी। पीछे का पार्ट हटा देंगे जो नहीं हो सकता, जीरो तो हो ही सकता है ना, हमने देखा है जीरो तो होगा, जब -9 और -7 रखोगे तो जीरो होगा, और जीरो से आगे की वैल्यू ले लेगा, तो ये इसकी रेंज होगी। ये एफ एक्स इज इक्वल टू वाई रखने का जो तरीका है ये फुल प्रूफ तरीका नहीं है, ये फुल प्रूफ मेथड नहीं है। मैं जब भी इस पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं कि मैं तुम्हें ये कह दूं कि एफ एक्स को वाई के बराबर रखो, वाई की वैल्यू देख लो, वही रेंज हो जाएगी, ये फुल प्रूफ तरीका नहीं है। अब वो देखना पड़ेगा। अब तुम ये भी नहीं कह सकते जैसे अभी मेरे से गिल ने बोला कि सर क्या स्क्वायर रूट फंक्शन की जो रेंज है वो फिर हमेशा जीरो से इन्फिनिटी होगी? नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं कह सकता। अगर मैं इस फंक्शन की रेंज देखूं, मान लो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये स्क्वायर रूट फंक्शन ही है। अगर मैं इस फंक्शन की रेंज देखूं तो क्या ये फंक्शन कभी जीरो हो सकता है? सोचो, ये भी है तो स्क्वायर रूट फंक्शन ही है, तो ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन ही, पर ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू जब निकालने की कोशिश करोगे तो एक्स को तुम जीरो रख सकते हो, यहाँ पे एक्स को जीरो रखोगे तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू √5 ले सकता है। हाँ, ये √5 से फिर आगे चल देगा इन्फिनिटी तक, √5 से ये इन्फिनिटी तक चल देगा आगे। तो रेंज का जो तरीका है ना उसका कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा तुम्हें, कहीं वो कुछ कर देगा, कहीं पे वो कुछ कर देगा, तो ये ऐसे ही होता है। अब इसको मैं क्या बताऊं तुम्हें, जैसा है वैसा मैंने बता दिया, अब तुम कंफ्यूज हो रहे हो, जो भी हो रही है यही तरीका है, समझ रहे हो? तो ऐसा भी नहीं है कि हमेशा स्क्वायर रूट की जीरो से इन्फिनिटी होगी, तो सारी चीजें मिक्स करके देख के और फिर समझना पड़ेगा हमें। और इनफैक्ट एमसीक्यू में इतनी समस्या नहीं होती है क्योंकि ऑप्शंस रहते हैं, तो ऑप्शन से हम इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि भाई एफ एक्स को वाई के बराबर भी रख के देख लिया, वहां से क्या डोमेन बन रही है ना, रेंज बन रही है, हमने कॉमन सेंस भी लगा ली, कुछ ऑप्शंस कट जाएंगे, कुछ ऑप्शंस में वैल्यू देख लेंगे कि यार ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती है, समझ रहे हो? तो इस तरीके से है। मॉडुलस फंक्शन इनटू कैसे है? क्योंकि मानसी मॉडुलस फंक्शन सिर्फ जीरो से इन्फिनिटी तक आउटपुट निकाल रहा है यार, अभी तक इनटू क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसकी जो रेंज है वो जीरो से इन्फिनिटी तक की है। नेगेटिव रियल्स की तो कोई प्रीमेज है ही नहीं ना, नेगेटिव रियल्स की प्रीमेज नहीं है, कोडोमेन का सेट तो पूरा रियल नंबर है, इसलिए ये इनटू है। ठीक है, चलूं अब आगे। अब मैं कह रहा हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 3 है, इस फंक्शन का क्या किया जाए, इसको ब्रेक करना आना चाहिए। मैं कह रहा था कि मोड एक्स से इसको कंपेयर करो, मोड एक्स के अंदर जो हम देख रहे थे, यहां पे ये वाली चीज जीरो कहां बन रही थी, अंदर वाली चीज, ये वाली चीज बन रही थी जीरो पे जीरो। अगर मैं इसकी बात देखूं तो ये वाली चीज जीरो कहां बन रही है, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, ये बन रही है एक्स इज इक्वल टू -3। और हमने एक चीज ये देखी थी कि जहां पे जीरो बनता है, इस एक्स की मैं बात कर रहा हूं, अंदर वाले एक्स की, इस अंदर वाले एक्स की मैं बात कर रहा हूं कि जो अंदर वाला एक्स होता है जहां पे ये जीरो बना, उससे पीछे देखोगे तो ये एक्स नेगेटिव रहेगा, मानते हो? जीरो से अगर पीछे देखोगे तो ये एक्स नेगेटिव रहेगा, और जीरो से आगे चलोगे तो ये एक्स पॉजिटिव रहेगा। अभी तो हमने इसको ऐसे ब्रेक किया था कि मॉड एक्स क्या होगा, तुम्हारा एक्स होगा अगर एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे जीरो और पॉजिटिव है, और जीरो से पीछे ये नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव ये बना देगा। ऐसे ही तो हमने डेफिनेशन बनाई थी। अब यहाँ देखो, ठीक है, ये वाला देखो, ये भी एकदम ऐसे ही काम करेगा। नंबर लाइन के ऊपर जहां पे -3 होगा, यहाँ पे तो ये बन रहा है जीरो, -3 के ऊपर जो x प्लस 3 है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं, जो मोड के अंदर लिखा हुआ है x प्लस 3, इसकी बात कर रहा हूं। तो -3 के ऊपर तो ये है जीरो, -3 से जब आगे जाओगे तो ये बनेगा पॉजिटिव, और -3 से जब पीछे आओगे तो ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा नेगेटिव। यानी कि अब मोड ऑफ x प्लस 3 को अगर ब्रेक करना है तो मुझे क्या पता लग रहा है कि -3 या उससे आगे ये क्या रहेगा, जीरो या पॉजिटिव रहेगा। -3 और उससे आगे क्या है, जीरो या पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू -3 या उससे बड़ी पे मैं बात करूंगा तो ये यही फंक्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो है या पॉजिटिव है तो x प्लस 3 हो जाएगा। और अगर मैं -3 से पीछे की बात करूंगा, x इज लेस देन -3 पे, तो ये फंक्शन नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मॉडुलस फंक्शन फिर ऐसे ब्रेक होगा। इसको ब्रेक करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। हाँ, ऐसे हो जाएंगे मैक्सिमम आदर्श। बोलो समझे कि नहीं समझे, इसको ब्रेक करना सीख गए? और फिर आगे कुछ चीजें आएंगी तो वो मैं देख लूंगा, अभी के लिए इतना सीख लो, इतना काफी है ना? नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। मॉडुलस के बाद आता है तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम बताओ, बताओ शाबाश। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम बताओ क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबने देखा है क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू, उसको ऐसे बड़े ब्रैकेट लगा के बिग ब्रैकेट्स के अंदर एक्स लिख देते, ये हमारा काम होता है, ये हमारा फंक्शन होता है। इसका, इस फंक्शन का काम क्या होता है? इस फंक्शन का काम होता है कि एक्स के अंदर से जो सबसे बड़ा इंटीजर है ना उसको बाहर निकालना। ये क्या करने की कोशिश करता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने की कोशिश करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रॉम एक्स।
एक्स में से सबसे बड़ा इंटीजर निकालने की कोशिश कर, एक्स के अंदर जो सबसे बड़ा इंटीजर है ना वो बाहर निकालेगा। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 5.3, 5.3 के अंदर सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा दिख रहा है तुम्हें? 5.3 के अंदर सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 5 है ना, क्योंकि 5.3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 प्लस 0.3। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, इस दुनिया का कोई भी रियल नंबर जो है, इस दुनिया का कोई भी रियल नंबर ले लो, वो हमेशा ऐसे लिखा जाता है क्या? उसके अंदर एक तो इंटीजर पार्ट होता है, एक तो क्या होता है? इंटीजर पार्ट होता है उसके अंदर। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, यहां तो हम काम करेंगे। इस दुनिया का कोई भी जो रियल नंबर होगा ना, वो हमेशा ऐसे होता है, उसके अंदर एक तो इंटीजर पार्ट होता है और एक उसके अंदर क्या होता है? उसको डेसिमल पार्ट बोलते हैं। एक उसके अंदर डेसिमल वाला पार्ट होता है, एक तो पूरा पूरा इंटीजर होगा, आगे उसके अंदर कोई डेसिमल पार्ट होगा। उस डेसिमल पार्ट को हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। फ्रैक्शन में ही होता है, वो पूरा इंटीजर नहीं होता, वो क्या होता है? फ्रैक्शन में होता है, तो उसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। इस दुनिया का कोई भी रियल नंबर होगा वो ऐसे ही लिखा जाएगा। जो ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है इसको हम पॉजिटिव ही ट्रीट करते हैं, कभी नेगेटिव ट्रीट नहीं होता है। जो फ्रैक्शन, जो रिमाइंडर होता है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। और इंटीजर तो इंटीजर है ही। तो इसी तरह जो हमारा 5.3 है, अगर मैं देखूं तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो इंटीजर है वो 5 है और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.3 है। ये क्या हो गया? 0.3 है। वो अलग तरीका है, लोएस्ट इंटीजर कुछ नहीं होता है, आदर्श लोएस्ट इंटीजर नहीं होता है। तो 5 प्लस 0.3, ठीक है। तो इसका, इसके अंदर से सबसे बड़ा इंटीजर 5 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 1.999 भी लिख लूँ तो इसके अंदर से सबसे बड़ा इंटीजर 1 ही निकलेगा। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे हम, आदर्श। 1.999 लिख दिया, इसका इसके अंदर भी सबसे बड़ा इंटीजर एक ही है ना। और अगर 1 की बात करूं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आ जाएगा। 2 का बात करूं तो ये तो खुद ही इंटीजर है। -5 की बात करूं ये भी खुद इंटीजर है। पर अगर नेगेटिव इंटीजर देखोगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -7.3 का, बताओ -7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, बताओ? बिल्कुल अभिषेक। देखो अब सबका ऐसे दिमाग चल रहा होगा कि -7 और -0.3, ऐसा दिमाग चल रहा होगा। पर मैंने क्या बताया कि जो ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। बिल्कुल अभिषेक, वेरी गुड। तो ये कैसे लिखा जाएगा? ऐसे ऐसे लिखना इसको गलत है। इसको कैसे लिखा जाएगा? -8 और प्लस का 0.7 ऐसे लिखा जाएगा, तब जाके इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसके अंदर से -7 नहीं निकलेगा, इसके अंदर से -8 निकलेगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -8 होगा। -6 और -6 तो एकदम ही गलत है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -8। -9.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -10, है ना। अब ये चलो मैंने ज्ञान की बात कर ली, पर हमें समझना कैसे है? हमें समझना है कि जो रियल नंबर लिखा हुआ है उससे जस्ट छोटा इंटीजर देख लो, उस रियल नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर। जैसे 5.3 से जस्ट छोटा इंटीजर हो गया 5, 1.9 से जस्ट छोटा इंटीजर हो गया 1, ये तो इंटीजर ही है सारे के सारे। -7.3 से जस्ट छोटा इंटीजर, देखो यहाँ पे -8 है, यहाँ -7 है, -7.3 यहाँ बीच में मिलेगा। इससे जस्ट छोटा इंटीजर देखो कहाँ है? इससे जस्ट छोटा इंटीजर, इससे जस्ट छोटा इंटीजर इधर थोड़ी ना मिलेगा, छोटा इंटीजर इधर मिलेगा। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर है -8। सिमिलरली -9.6, -10 और -9 के बीच में यहाँ होगा, उससे जस्ट छोटा इंटीजर -10 होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरीके से ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर काम करता है। इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ भी इसका काफी अच्छा बनता है। देखो मान लो यहाँ पे 0 है तुम्हारा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, यहाँ पे 5 है, -1 -2 -3, मान लो ये है। सर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन कहाँ से करें? अंजलि पहली क्लास देखो यार प्लीज़ एक बारी ना, मैंने सारी चीज़ें बताई हैं वहाँ पे, कहाँ से क्या करने की जरूरत है। टेलीग्राम नेम बता दीजिए, मैथमेटिक्स बाई माइंड फर्स्ट क्लास देख लो यार, सब बताया उसके अंदर मैंने बड़ा डिटेल में, है ना, शुरू के 10 मिनट में ही बताया हुआ है। हाँ, ग्राफ करते हैं। मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, -1 -2 -3 ये है, ठीक है। तो अगर मैं 0 की बात करूँ तो 0 पे हमारा 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0 होगा। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 होगा। तो ये लाइन अभी उठ ही नहीं रही है, यहीं पे रहेगी। 0.999 तक जाओगे तो उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही रहेगा। 0.999 तक चले जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही रहना है। जैसे ही 1 पुट करोगे तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 मिलेगा। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऊपर चला गया, यानी कि 1 के ऊपर वैल्यू नीचे नहीं मिली, तो इसको मैंने होल बना दिया और इस यहाँ पे इसका सर्कल बना दिया, ठीक है। तो ये 1 पे वैल्यू यहाँ लेगा। फिर आगे चलो, 1.1 पे कितनी लेगा? 1, 1.2 पे भी 1, 1.3 पे भी 1, 1.999 तक 1 ही लेगा। तो फिर ऐसे चलते जाएंगे, यहीं रहेगा। जैसे ही 2 पुट करोगे तो 2 पे 2 वैल्यू ले लेगा, यहाँ पे होल बन जाएगा। फिर 2 से लेके 2.999 तक ये 2 ही रहेगा। जैसे ही 3 पुट करोगे तो 3 पे वैल्यू ये 3 लेगा, फिर ऊपर जाके 3 से लेके 3.999 तक जाओगे तो ये वैल्यू 3 लेगा। जैसे ही 4 रखोगे तो 4 पे वैल्यू 3 नहीं लेगा, 4 लेगा, यहाँ सॉलिड बन जाएगा।
और यहां से लेके यहां पे ऐसे। अगर -0.1 की बात करो, -0.1 नेगेटिव में भी चलते हैं, जैसे ही पीछे चलोगे -0.1 आएगा, -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -1, यानी जैसे ही नीचे चले तो ग्राफ यहां नीचे आ गया, तो यानी कि जीरो की वैल्यू यहीं आ गई, जीरो पे वैल्यू यहां नहीं आई तो यहां होल बनेगा। -0.2 पे भी देखोगे -1, -0.3 पे भी -1, -0.9 तक जाओगे तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही मिलेगा। तो यहां तक जाते जाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हें यही मिलता जाएगा, और -1 रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी -1 ही होगा। -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -1 होगा। अब -1 से जस्ट पीछे आए, -1.1 रखा, अगर -1.1 रखा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो जाएगा, यानी कि वो नीचे चला जाएगा। -1 जैसे ही आए तो यहाँ नीचे आ गया, यानी कि यहाँ पे होल बन गया फिर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ऊपर ही चली गई, ये -1 की वैल्यू तो ऊपर ही रहेगा, यहाँ होल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे होल बनेगा और यहाँ से ऐसे चलेगी वैल्यूज, फिर यहाँ पे होल बनेगा और ऐसे चलेगी वैल्यूज। तो ये ग्राफ बनेगा, इसको स्टेयर केस ग्राफ बोलते हैं। ये सीढ़ियों जैसा है तो स्टेयर केस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनता है। ये ग्राफ ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में ये सवाल तुम्हारे ऐसे कराएंगे एक झटके के साथ, इसीलिए मैं इन पे इतना समय खराब कर रहा हूं। ऐसा मत सोचो कि सर टाइम पास कर रहे हैं, बहुत समय लग रहा है। ये सब चीजें कैलकुलस के अंदर तुम्हारी चीजों को ऐसे सोल्व कराएंगी, ठीक है? समय ही नहीं लगेगा, बिल्कुल भी कुछ करना ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ आ जाओ। अब अगर मैं बात करूँ इस फंक्शन के 1, 1 ऑन 2 की, बताओ अगर मैं रियल से रियल पे बात करूँ, अच्छा डोमेन रेंज तो बात ही नहीं करी, डोमेन बताओ, क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम फाइंड आउट नहीं कर सकते? क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते? ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो ये आउटपुट में क्या निकाल के दे रहा है? ये आउटपुट में क्या निकाल के दे रहा है? इसके आउटपुट्स जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। इसके आउटपुट्स हमेशा क्या होंगे? इंटीजर होंगे। तो हमारा जो ये फंक्शन है इसकी जो रेंज होगी ना वो ऑल इंटीजर्स होगी। पहला फंक्शन है जिसकी रेंज इंटीजर्स होगी, ठीक है? इसकी रेंज क्या होगी? इंटीजर्स होगी। ये तो पहली चीज हो गई। अगर मैं 1, 1 ऑन 2 की बात करूं तो ये फंक्शन 1, 1 तो बिल्कुल भी नहीं है, ये फंक्शन 1, 1 तो बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया जहान के ये बीच वाले फंक्शन देखो, 0.1 पे भी 0, 0.2 पे भी 0, 0.3 पे भी 0, तो ये 1, 1 तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये तुम्हारा ऑन 2 भी नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज में सिर्फ इंटीजर्स आ रहे हैं। इंटीजर को छोड़ के और किसी की प्री इमेज तो दिखेगी ही नहीं। 1.2 तो ये कभी होगा ही नहीं, 1.5 तो ये कभी होगा ही नहीं। तो रियल से रियल पे ये हमेशा क्या रहेगा? मैनी वन रहेगा और इनटू रहेगा। अगर इंटीजर्स को कोडोमेन ले लोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? फिर ये तुम्हारा ऑन 2 हो जाएगा, ठीक है? तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। और अगर बात की जाए इसकी ओड इवन की, तो नाइदर इवन नॉर ओड, इसका कोई चक्कर नहीं है इवन ओड का, नाइदर इवन नॉर ओड, ना तो ये इवन है ना ही ये ओड है। क्लियर? तो ये फंक्शन अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसी का भाई कौन है? लास्ट फंक्शन वही डिस्कस होगा शायद। इसी का भाई कौन है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसी का भाई है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जो हमने यहाँ पे चीज देखी ना, ये जो मैं फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहा था, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकलेगा? ये देखो, मैं क्या कह रहा था कि कोई भी अगर रियल नंबर x है तो वो कैसे लिखा जा सकता है? उसके अंदर एक तो इंटीजर पार्ट होगा, इंटीजर पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, और ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं ऐसे, करली ब्रैकेट से। जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? एक रियल नंबर x है, अगर 5.3 एक रियल नंबर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.3, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता बताओ? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.3 तो 5 बनेगा, और फ्रैक्शनल पार्ट कितना इसका? 0.3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट मैंने कितना बताया? 0.3, तो ये यही तो बन रहा है। तो इस दुनिया का हर रियल नंबर ऐसे लिखा जा सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रियल नंबर प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रियल नंबर। तो अगर यहां से तुम फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यही तुम्हारा नया फंक्शन है जिसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है? ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये निकलेगा कैसे? x में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दो, ये होगा फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है? जैसे कि मान लो मैंने तुमसे पूछा कि -7.3 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, अब ये तो तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया, बताओ कितना होगा? या इसको छोड़ो, माइनस का 9.7, इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ। वैसे तो सीधा बता दो, पर अगर किसी को सीधा नहीं आता है तो इस डेफिनेशन का यूज कर सकते हो। इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ कितना होगा? बोलो, फिर इसका ग्राफ करेंगे हम। -1, -2, जल्दी बताओ इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? बिल्कुल मालिनी, ठीक है। इस फंक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.3 है ना? क्योंकि ये कैसे लिखा जाएगा? माइनस का 10 और प्लस का 0.3, ऐसे लिखा जाएगा, है ना? अगर किसी को नहीं समझ आया 0.3 तो इसमें वैल्यू पुट करो, फंक्शन में वैल्यू पुट करो। फंक्शन में जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या बनेगा? माइनस का 9.7, एक्स की जगह क्या रख दो? -9.7, और माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -9.7,
तो हो जाएगा माइनस का 9.7 और ये कितना हो जाएगा माइनस में माइनस का 10, ये हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 9.7 और प्लस का 10, तो ये हो जाएगा 0.3। ठीक है, हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 आएगा। नेगेटिव वाले में ये दिक्कत आएगी, पॉजिटिव वाले में तो जो आगे पॉइंट वाला दिख रहा है वही होता है। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं। देखो जीरो का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, जीरो, जीरो तो इंटीजर ही है। 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.1। 0.1 का अगर फ्रैक्शनल पार्ट देखोगे तो 0.1 ही होगा। 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, 0.3 का 0.3, 0.9999 तक जाओगे तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.999 तक ही है ना। और जैसे ही 1 पुट करोगे, 1 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो जीरो होता है, क्योंकि 1 तो इंटीजर है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट जीरो होगा। तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, जीरो। यहां आ जाएगी वैल्यू, यहां पे होल बनेगा, ये वैल्यू 1 है। समझे बात को। फिर 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो वो कितना होगा, 0.1 होगा, तो यहां से फिर ऐसे चलेगा। 1.2 का 0.2, 1.3 का 0.3, 1.4 का 0.4, और ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। और 2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। 2.1 का फिर ऐसे ही कहानी चलेगी, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे ही चलता जाएगा। अब एक चीज तुम्हें समझ आ रही होगी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है तुम्हारा, वो जीरो से शुरू होता है और 1 तक जाता है, और 1 कभी नहीं होता। जीरो से शुरू होता है, 1 तक जाता है, पर 1 कभी नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पे -1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, जीरो होगा। अब देखो इधर चलो, इधर -0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो अब कितना अपने आप समझ जाओगे कि ऊपर जाना है, तो 0.1 आएगा। समझ रहे हो। तो यहां से फिर कहानी ऐसे चलेगी, और जीरो तक जाएंगे तो यहाँ होल बन जाएगा, और जीरो का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो। -2 का जीरो, ऐसे चलते जाएंगे तो यहाँ होल बन जाएगा, -1 का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो। ये ग्राफ होता है तुम्हारा किसका, फ्रैक्शनल पार्ट का। जिसकी अच्छी लगे ना, किसी की भी ले सकते हो, है ना। अरियंत की भी आती है, कोई दिशा की भी आती है, जिसकी लेना चाहो एनडीएनए वाली बुक ले सकते हो। हाँ भाई, ये हो गया। अगर डोमेन पूछूं, इस फंक्शन की डोमेन क्या है, तो हमने सबका फ्रैक्शनल पार्ट निकाला है, हर तरीके के नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकाला है, तो इसकी रेंज होगी ऑल रियल। डोमेन क्या होगी, ऑल रियल। अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज क्या होगी बताओ, रेंज क्या होगी। रेंज देखो कितनी क्या वैल्यू ली है, या तो जीरो हुआ है और या 1 तक गया है, 1 भी नहीं हुआ कभी, तो रेंज इसकी 0 से 1 तक ही है बस। तो क्लोज्ड 0 से ओपन 1 तक ही जा सकता है बस, ये 1 भी कभी नहीं होगा। तो इसकी रेंज बनेगी क्लोज्ड 0 से ओपन 1। समझ आई बात, ये इसकी रेंज होगी। अगर 1 1 ऑन 2 की बात की जाए तो ये फंक्शन साफ साफ मैनी वन है, ये फंक्शन साफ साफ मैनी वन है। क्यों, बहुत सारे फंक्शन बहुत सारे हैं। 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.1 होगा, 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.1 होगा, 2.1 का भी 0.1 होगा, सबके फ्रैक्शनल पार्ट सेम है, मैनी वन होगा। और ये इनटू भी है, और ये फंक्शन क्या है तुम्हारा, इनटू भी है, मैनी वन और इनटू। समझ आ गई बात, और क्या रह गया। हाँ, उसका कोई लेना देना है नहीं, नाइदर इवन नो रोड, नाइदर इवन नो रोड। समझ गए। तो ये हो गया तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बस आज इतना ही करेंगे, क्योंकि अब अगला फंक्शन अगर मैं शुरू करूंगा तो वो कंप्लीट होगा नहीं, फिर वो तुम्हारा कंप्लीट होगा नहीं फिर। ठीक है, कोई कुछ पूछना है तो पूछ लो। कल क्लास होगी नहीं, कल मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, तो कल हमारी क्लास नहीं होगी। ठीक है, अब हम परसों सैटरडे को हमारी क्लास होगी। ठीक है, तो परसों मिलेंगे, कल मैं लीव पे रहूंगा, सोचा पहले ही बता दूं। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मिलेंगे अब परसों। सर ये बैच एनवीएस टीजीटी के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। हाँ, हो जाएगा। एनवीएस टीजीटी, एनवीएस पीजीटी, केवीएस टीजीटी, केवीएस पीजीटी। एनवीएस टीजीटी के लिए वो 9वीं 10वीं वाला वीओडी देखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, धन्यवाद अभिषेक। ठीक है, सैटरडे का टाइम अपडेट हो जाएगा, सैटरडे का टाइम देख लेना। ठीक है, या मैं मैसेज कर दूंगा टेलीग्राम पे, मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है, टेल मी ए पॉइंट इन दिस व्हिच डज नॉट हैव एनी प्री इमेज। अरे भाई, प्री इमेज सिर्फ इनकी दिख रही है संजीव, इनको छोड़ के किसी की नहीं दिख रही है। 2 कब होगा ये फंक्शन, 3 कब होगा फंक्शन, 5 कब होगा फंक्शन। समटाइम आई एम नॉट एबल टू फाइंड रेंज ऑफ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की रेंज निकालने की जरूरत ही नहीं है रवि, ऑन टू फंक्शन की रेंज तो कोडोमेन ही होगी। पर अगर हम ग्राफ जानते हैं तो रेंज डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, और क्या रेंज क्या होती है, जितनी वाई एक्सिस कवर हुई है वो रेंज होती है। वाई एक्सिस देख लिया करो कितनी कवर हुई है, जितनी वाई एक्सिस कवर हुई है वो रेंज, और जितनी एक्स एक्सिस कवर हुई है वो डोमेन। ग्राफ में जितनी एक्स एक्सिस कवर्ड है वो तो रेंज, वो तो डोमेन होगी, जितनी वाई एक्सिस कवर्ड है उतनी रेंज होगी। धन्यवाद गगन। चलो तो ठीक है, फिर हम मिलेंगे हम परसों। टाइम जो है ऐप पे भी अपडेट हो जाएगा और टेलीग्राम के चैनल पे भी मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है, यूपी टीजीटी वालों को 9 10 की वीडियो देखना पड़ेगा ना, मत देखो। यूपी टीजीटी में नहीं आता है 9 10 का कुछ भी सिलेबस। ठीक है, वो उनको जरूरत नहीं है, उनको वो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। व्हाट्सएप चैनल इज मच बेटर, वो भी बना देंगे। हाँ वैसे अच्छा बोल रहे हो प्राची, ये मेरे दिमाग में नहीं आया, व्हाट्सएप का चैनल भी बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद बताने के लिए। चलो सर, मंडे 2 अक्टूबर को क्लास है क्या, अगर ऑफिस खुला हुआ तो क्लास होगी, अगर ऑफिस की छुट्टी हुई तो नहीं होगी, मैं बता दूंगा वो भी। ठीक है मालिनी, चलो तो बाय, टेक केयर, गुड नाइट, विल सी यू ऑन सैटरडे।